तो देखा गया है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं ले रखे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो गैर जिम्मेवार मुख्यमंत्री है। बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई कहने की बात थोड़ा ना, ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है, ये मैंने नहीं, ये उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद में रिकॉर्ड में दर्ज है कि वो पहले ऐसे पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं कि जिनके पास कोई विभाग नहीं है। उनके पास एक विभाग है, बस बक का विभाग, यानी कि खड़ा होना है और जाके जनता के बीच में कहना है और कभी घड़ियाली आंसू बहाने हैं, किसी भी तरीके से उनको जनता को बेवकूफ़ बनाने का डिपार्टमेंट है। फंसने के लिए उप मुख्यमंत्री बना तो रखे हैं। अब शराब घोटाले की बात है या किसी और घोटाले की बात आ रही है तो उसमें मंत्री हैं तो सही, उनका एक मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, ठीक है। अब शराब घोटाले में है तो मनीष सिसोदिया जी को आगे लगा रखा है कि जेल जाएंगे तो मनीष सिसोदिया जी जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो ये एक गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बुराड़ी में एक पीछी में एक त्यागी जी थे बुराड़ी गांव से, उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए बताया था कि 250 एकड़ ज़मीन ग्राम सभा का कब्जा करवाया जा चुका है। यहाँ पर आपके वार्ड में जहाँ पर आपका निवास है वहाँ पर देखे हैं कि पिछले 3 निगम पार्षद आए और तीनों निगम पार्षद की उपलब्धि हरदेव नगर में झलक रही है। तो अब क्या चौथा निगम पार्षद जो आ रहे हैं, ग्राम सभा का ज़मीन हो या सरकार की ज़मीन है जिसका मालिक हमारे हिसाब से क्षेत्र का विधायक होता है, तो विधायक जी बेच दिए हैं, उनके मर्जी से वो लोग कब्जा करते हैं या इसमें कुछ और झोल झाड़ है? देखिए, इसमें कोई झोल नहीं है। जो लैंड होती है, जो भूमि है, भूमि का जो मालिकाना जो अधिकार, संवैधानिक उसकी देख रेख की जिम्मेदारी जो अधिकार क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के विधायक की होती है। अब बुराड़ी विधानसभा की बात है तो बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा जी का ये अधिकार क्षेत्र है, एसडीएम उनके मतलब अधीन उनके है, तो जाहिर सी बात है उस ज़मीन की ऊपर देख रेख और ये सब जिम्मेदारी उस एसडीएम की उसके तहत होती है और एसडीएम विधायक के अंडर आता है। और उसके बाद जो काउंसलर हैं, जो निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद की अगर उनकी वैसे जिम्मेदारी की हम बात करें तो उनका जिम्मेदारी क्या है? साफ सफाई व्यवस्थाएं, नाली खरंजा, ये एक उसका जिम्मेदारी है, उनको काम कराना, उनको देख रेख करना निगम पार्षद को। लेकिन वो सब कॉलोनियाँ कटेंगी तो विधायक की मर्जी से कटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक विधायक की उसमें सहमति नहीं होगी तो कोई कॉलोनी नहीं कट सकती, कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं कट सकती। आप देख सकते हैं जब से संजीव झा जी यहाँ से विधायक बने हैं तो बुराड़ी विधानसभा के अंदर आप देख सकते हैं कितना हरित क्षेत्र था जो सब का सब कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गया। दूसरी स्थिति उसमें आके बनती है निगम पार्षद की। अब निगम पार्षद, नगर निगम का क्या कार्य है कि साफ सफाई का काम है, लेकिन वो साफ सफाई पे ध्यान ना दे के वो भी विधायक के साथ साठगांठ कर लेते हैं और साठगांठ करके जब वो मकान उसमें बनने लगते हैं तो उन मकानों से उनकी वसूली शुरू हो जाती है, पर लेंटर के हिसाब से वसूली करते हैं। तो ऐसे ही ग्राम सभा की ज़मीनों के ऊपर जहाँ भी कब्जे हुए हैं, जहाँ पे भी इस तरीके से लोगों ने किया है, झड़ौदा वार्ड की बात है तो झड़ौदा वार्ड में बिल्कुल दिखता है, बीजेपी के निगम पार्षद रहे हैं पहले, राजपाल राणा जी वहाँ से निगम पार्षद रहे 2012 से 17 के बीच में। तो उस दौरान उन्होंने सबसे पहले गेट से घुसते ही हरदेव नगर के कोने पे उन्होंने जो है वो दिल्ली बाढ़ सिंचाई विभाग की ज़मीन है जो कि ग्राम सभा के अधीन आती है, उस पर कब्जा किया, उस पर बना लिया। उसके बाद जो दूसरी निगम पार्षद आई, रेखा सिन्हा जो निगम पार्षद हैं अभी रही हैं 2017 से जो 22 का कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने आके बाढ़ सिंचाई विभाग की ज़मीन पे जो है वो उन्होंने भी अपना एक बहुत बड़ा स्टोर बना लिया है, वो भी बना के उस पर कब्जा करके बैठ गई है। तो ये बिना विधायक की सहमति के ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने आपको कहा पिछले उसमें भी कि आखिरकार कोई भी निगम पार्षद, देखिए बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ विधायक जो है वो आम आदमी से है और निगम पार्षद वो बीजेपी के हैं, लेकिन ना तो कभी विधायक निगम पार्षद के खिलाफ बोले किसी काम के लिए कि ये सफाई क्यों नहीं है, कुछ नहीं, और ना निगम पार्षद विधायक के खिलाफ बोले। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई है, कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं। जब विधायक खुद ही बुराड़ी थाने के सामने ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं
वहाँ खुद ही वो अपना रिहायशी मकान बना के बैठे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्हें नहीं मालूम कि आप किस जगह पे रह रहे हैं।